Students, our today's topic is factors affecting climate. क्लाइमेट मैंने आपको कल बताया था। क्लाइमेट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत एक लंबे समय तक जैसा वेदर चलता रहे उसको क्लाइमेट बोलते हैं। द फैक्टर्स अफेक्ट्स क्लाइमेट, वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से होते हैं? लैंड, ज़मीन, सी डिस्ट्रीब्यूशन, समुंदर, सोलर रेडिएशन, सूरज की किरणें, ह्यूमिडिटी होता है जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, एयर के अंदर जो नमी होगी उसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी। एयर प्रेशर, एयर के ऊपर प्रेशर कितना होगा। एयर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के साथ हमारी वहाँ पे हवा चल रही है, टेम्परेचर होगा हवा का। क्लाउड्स, बादल, एंड वाइंड, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट का मतलब उसे चेंज करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और जो अर्थ का क्लाइमेट है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन एक फैक्टर है जिस पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। द चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, हमारे अर्थ के ऊपर जो वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वो सूरज की वजह से ही होता है। सन इज़ वेरी फार फ्रॉम इज अस, और सूरज हमसे बहुत दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर्स। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सन, और सन जो हमारे अर्थ पर एनर्जी सप्लाई करता है, इज़ एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, और अर्थ का सरफेस कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर प्लेज ए रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, और अर्थ सन से आने वाली जो एनर्जी होगी उसको जो हमारा वेदर या हमारा एटमॉस्फेयर या अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करता है, उसी की वजह से हमारा वेदर डिसाइड होता है किसी प्लेस पर। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो हॉट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट कर देगा तो कूल वेदर हमारा वहाँ पे रहेगा। अर्थ टाइल्ट, हमारा अर्थ है वो हल्की सी झुकी हुई है, उस झुकाव को बोलेंगे टाइल्ट। द अर्थ टेक्स 1 ईयर और 365 डेज टू ऑर्बिट द सन, मीन्स हमारी अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में, एक ऑर्बिट पूरा करने में 1 ईयर का टाइम लेती है, 1 साल का या 365 डेज का टाइम लेती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, और उसी टाइम पे अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है। एज इट्स स्पिन, उसकी स्पिन की वजह से, अपनी एक्सिस पर घूमने की वजह से, द अर्थ इज टाइल्टेड, अर्थ हमारी टाइल्टेड है, अपनी तरफ झुक गई, एक एक्सिस की तरफ झुक गई। ऑन इट्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री के एंगल पर हमारी अर्थ झुकी हुई है। दिस प्रोड्यूस द सीजन, और जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर सीजन्स बनते हैं। सीजन आर रेगुलर वेदर पैटर्न इन डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ कॉज्ड बाय द प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। सीजन क्या होता है? हमारा एक रेगुलर वेदर पैटर्न है जो कुछ टाइम के लिए चलता है डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर, और वो किस वजह से होते हैं? प्लैनेट की रिवॉल्यूशन और रोटेशन की वजह से। ये देखो स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा डायग्राम, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी सन की रेज अर्थ के ऊपर आ रही हैं, ये नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा साउथ पोल होगा, और ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स हाफली दिखाता है कि आधा हिस्सा अर्थ का कौन सा रहेगा हमारा। डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्पिन, अर्थ हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ, और अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे होना चाहिए था, तो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, टाइल्ड है, कितना? 23.5 डिग्री। एंड द नेक्स्ट कॉज इज चेंज ऑफ सीजन, सीजन किस वजह से बदलते हैं? ए सीजन इज ए सब डिवीजन ऑफ द ईयर, सीजन जो है वो हमारा ईयर का सब डिवीजन है, ईयर का एक पार्ट होता है। मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर, आवर्स ऑफ डे लाइट, और जिसकी वजह से हमारा चेंज ऑफ इन वेदर में चेंज आ जाता है। आवर्स ऑफ डे लाइट, दिन के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो कम और ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा जो
समर होती है, गर्मियों में क्या होगा, हमारा डे लाइट ज़्यादा होता है, डे में लाइट ज़्यादा होती है, और हमारी विंटर्स के अंदर डे लाइट कम होती है। सीजन रिजल्ट फ्रॉम द ईयरली रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टाइल्ड ऑफ इट्स एक्सिस। तो हमारे सीजन्स किस वजह से होंगे? फर्स्ट तो अर्थ रिवॉल्व करती है हमारे सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमेगी उसकी वजह से, और टाइल्ट है हमारी अर्थ झुकी हुई है, उसकी वजह से हमारे सीजन्स में चेंज आता है। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा डायग्राम, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ होगी। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जब अर्थ हमारी सन के नज़दीक होगी, क्लोज होगी, तो उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा अर्थ का, क्योंकि सन के बहुत इसके नज़दीक है तो ज़्यादा रेडिएशन आएगी और हमारी अर्थ हॉट हो जाएगी। इस टाइम हमारे अर्थ पे सीज़न होता है विंटर, समर सीज़न, गर्मी होती है। और जब हमारी अर्थ रोटेट करते हुए दूर चले गई सन से, डिस्टेंस बढ़ गई, तो रेडिएशन सन की कम पहुंचेगी, तो उस टाइम पे हमारा सीज़न होता है विंटर सीज़न। इस तरीके से हमारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं।